हेलो गाइज़, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइज़ आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर का जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को 1.2 के कंप्लीट करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ये क्या कह रहा है कि ये दो नंबर्स जो हमारी दी हुई है ये कैसी हैं, हमारी कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर हमारी क्या होती है, और मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बताया भी है कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हमारी क्या होती है। तो कंपोजिट नंबर हमारी वो नंबर्स होती है जिसके हमारे दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई भी मान लिया हमने 25 ले लिया, 25 का क्या अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, तो देखिए क्या है 25 क्या है 5 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 1 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 25 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए 25, 5 और 1। तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इन नंबर्स को हमें क्या दिखाना है, इनके दो से ज़्यादा फैक्टर हम शो कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसमें पहली वाली नंबर को लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसने देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए ये एक पूरा टर्म है, एक ये टर्म है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारा 13 कॉमन है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे कर देंगे 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा 26। बट बोर्ड मास से हमें पहले क्या करना होता है, इसमें पहले कॉमन लेने के बाद उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हमारा 13 हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा हमारा 7 इंटू 11 प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 हमारा कितना हो गया 77 और प्लस का 1। तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना हो गया 78। अब अगर हम इस 78 के अगर हम फैक्टर करें तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि कितना हो गया 13 2 ज़ा 26 और 26 3 ज़ा 78। ठीक है, अब देखिए और इंटू 1 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी नंबर्स जो हो गई, ये वह जो नंबर हो गई, इसके हमारे देखो कितने फैक्टर आ गए। 13 भी इसका एक फैक्टर है, 2 भी इसका एक फैक्टर है, 3 भी इसका एक फैक्टर है और 1 भी इसका एक फैक्टर है। तो इस नंबर के क्या हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो इस वजह से ये जो नंबर है हमारी कैसी है, कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो गई, हमारी एक कंपोजिट नंबर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लेते हैं। ये वाला हमारा क्या है, ये कह रहा है हमारा 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। अब देखिए क्या है हमारा ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए क्या है हमारा 7 6 5 4 3 2 1 एंड प्लस का 5, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्लस का 5। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, देखिए ये कम्प्लीटली जो मल्टीप्लाई में है ये एक पूरा टर्म है, 5 एक अलग टर्म है। तो इसमें और इसमें देखिए हमारा कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 5 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 6, ठीक है, इंटू 7 5 कॉमन आ गया हमारा, यहाँ क्या बचा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। देखिए क्या हो जाएगा 5 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा 7 6 ज़ा 42, ठीक है, इंटू अब देखिए 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24 प्लस का 5। ये प्लस का यहाँ पे 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 1। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 इंटू, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
42 और 24 की, तो हमारा क्या आ जाएगा 1008 आएगा एंड प्लस का 1। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1009 हो जाएगा। और देखिए 1 भी क्या है इसका एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 1 तो सबके मल्टीप्लाई में होता है। अब देखिए क्या है कि 5 भी एक हमारी प्राइम नंबर है जो खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 1009 भी एक हमारी क्या है प्राइम नंबर है, और 1 क्या है इसका 1 भी हमारी इसकी एक मल्टीपल है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी नंबर है, इस नंबर के हमारे देखिए 5 भी एक फैक्टर हो गया, 1009 भी एक फैक्टर हो गया और 1 भी एक फैक्टर हो गया। इट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ये भी एक हमारी कैसी है, ये भी हमारी एक कंपोजिट नंबर है। तो वही लिख देंगे, सिंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 हैज़ मोर देन 2 factors, has more than 2 factors, therefore it is a composite number. It is a composite number. भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो इसलिए हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, ये हमारा क्या हो गया, यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है उसे देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई हमारा क्या है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ कैसा है हमारा एक गोल पाथ है, गोल रास्ता है। ठीक है, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिया क्या है, उस जो हमारा जो रास्ता है इस स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ उस पर ड्राइव कर रही है एक राउंड को 18 मिनट्स में। चाहे वो बाइक से ड्राइव कर रही है, चाहे साइकिल से ड्राइव कर रही है, मतलब 18 मिनट में उसका क्या लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि क्या है, उसी पाथ का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट लेता है। अब कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ये कह रहा है अगर उन्होंने सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करा हो एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे कराओ एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो क्या कर रहे हैं एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट बाद विल दे मीट, फिर से मिलेंगे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट क्या है अगर हम इसे समझें थोड़ा सा तो समझ ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो अब हम इसे पहले समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देयर इज सर्कुलर पाथ। मान लिया कोई भी हमारा है कि ये कैसा है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये कैसा है हमारा एक सर्कुलर पाथ है। ठीक, इस पे क्या कह रहा है, सोनिया 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अब इस पे राउंड जो लगा रहे हैं कौन कौन लगा रहे हैं, तो सोनिया लगा रही है और एक हमारा कैसा लगा रहा है, रवि लगा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये मान लिया यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इनका। ठीक है, तो इसे हमने मान लिया ये क्या है, सोनिया। तो ये जो ये वाली है ये कौन है, सोनिया। और ये जो बड़ा वाला जो गोल सर्कल है इसे हमने मान लिया ये कैसा है हमारा, ये हमारा रवि है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रवि है। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो एक ही टाइम पे चलते हैं और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब कि सपोज मान लिया हमने हमारा ये वो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक, तो फिर वो क्या कह रहा है कि सोनिया जो है इसका एक राउंड, मतलब कि यहाँ से चल के एक राउंड लगाने में कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है। और रवि क्या है, इसका एक राउंड लगाने में कितने मिनट्स ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। तो देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि जब सोनिया हमारा ज़्यादा टाइम ले रही है तो वो स्लो चल रही है। ठीक है ना, और रवि क्या है वो हमारा फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो फास्ट ड्राइव कर रहा है रवि और स्लो ड्राइव कर रही है मतलब कि सोनिया। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या कह रहा है, सपोज दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। इस पॉइंट से सेम पॉइंट से उन्होंने चलना स्टार्ट करा, सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करा। ठीक है, तो वो कितने टाइम बाद फिर से इस पॉइंट पे मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं इजी लैंग्वेज में। इसने लिए हैं 18 मिनट्स लेती है सोनिया और 12 मिनट्स लेता है रवि। हम एक सिंपली ये मान के चलते हैं कि एज्यूम हमने कर लिया जो सोनिया ले रही है वो ले रही है 2 मिनट्स। ठीक है,
सोनिया कितने ले रही है, मान लिया हमने 2 मिनट ले रही है, और जो रवि ले रहा है वो हमारा 1 मिनट ले रहा है। ठीक है, इस पूरे पाथ का चक्कर लगाने में सोनिया मान लिया हमने 2 मिनट लेती है, और रवि क्या है, हमने मान लिया 1 मिनट लेता है। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा था कि सेम पॉइंट से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लिया यहाँ से चल रहे हैं दोनों, इस साइड में, इस डायरेक्शन में हमारा कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो वो कितने टाइम बाद सेम मिलेंगे, मतलब कितने टाइम बाद इसी पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये चल रहे हैं 4 बजे। ठीक है, मान लिया 4 PM इन्होंने चलना स्टार्ट करो। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो सोनिया है वो हमारा क्या है, सोनिया है। अब देखिए सोनिया 2 मिनट में इसका एक राउंड लगाएगी पूरा। जब 2 मिनट में इसका एक राउंड पूरा वो लगाएगी तो वो 4:02 पे एक राउंड कंप्लीट कर लेगी सोनिया। 4:02 पे उसने एक राउंड क्या कर लिया, हमारा कंप्लीट कर लिया। अब सेम क्या है, अगर रवि की बात करें तो रवि 1 मिनट में ही कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो रवि 4:01 पे एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। बट देखिए यहाँ पे देखने वाली जो बात है वो ये है, सोनिया ने 2 मिनट लिए, 2 मिनट में वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, बट रवि क्या है 1 मिनट में एक राउंड को पूरा कर रहा है, तो जो 2 मिनट में वो कहाँ पे होगा, देखिए 2 मिनट में जितनी देर में सोनिया एक राउंड लगाएगी, रवि क्या करेगा 2 मिनट में एक राउंड और फिर से दूसरी मिनट में 2 राउंड लगा के फिर से यहीं पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इस केस में रवि और सोनिया 2 मिनट बाद, मतलब कि 4:02 पे 2 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें देखने वाली बात क्या है कि जो सोनिया एक राउंड लगा के यहाँ पे मिली, रवि ने क्या करा 2 राउंड लगा के यहाँ पे मिला, तो जो फर्स्ट टाइम वो जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं वो जो टाइम लग रहा है दोनों को, देखिए कितना टाइम लग रहा है। सोनिया को भी यहाँ पे एक राउंड 2 मिनट में लगाया, उसने 2 राउंड बाद वो यहाँ पे पहुँचा जहाँ पे मिले हैं, तो दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलने में कितने मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं। इट मीन्स दोनों को जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने में जो टाइम लगेगा वो कैसा होगा, हमारा सेम होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक छोटी सी नंबर लेके, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए कि कैसे वो वहाँ पे पहुँचेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब इसी तरीके से इसमें क्या ले रखा है इसने, सोनिया ने कितने लिए हैं 18 मिनट्स लिए हैं, रवि ने कितने लिए हैं 12 मिनट्स लिए हैं। तो वो यही पूछ रहा है कि अगर ये 18 और 12 मिनट्स लें यहाँ पे 2 और 1 की जगह, तो ये कितने टाइम बाद, कितने मिनट में, ठीक है ना, मतलब कितने मिनट में यहाँ पे फिर से पहुँचेंगे। तो देखिए इसे हम समझते हैं, एक इसे हम साइड में कर देते हैं, ये तो हमने समझा था। ठीक है, अब इसे कैसे करना है वो देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, सोनिया। ठीक है, सोनिया जो ले रही है वो 18 मिनट्स ले रही है पर राउंड। सोनिया कितना ले रही है, हमारा 18 मिनट्स ले रही है, और जो रवि है, रवि हमारा कितना ले रहा है, वो हमारा 12 मिनट्स ले रहा है पर राउंड। ठीक है, एक राउंड लगाने में सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि कितना ले रहा है, हमारा 12 मिनट्स ले रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम मानते हैं कि जो सोनिया है ना, जो सोनिया रवि से मिलेगी वो एक्स राउंड बाद मिलेगी। मान लिया हमने, लेट सोनिया मीट्स रवि आफ्टर एक्स राउंड्स, हमने मान लिया वो एक्स राउंड बाद मिलेगी। ठीक है, अब एक्स राउंड उसने लगाए रवि से मिलने में सोनिया ने, तो वो जो एक्स राउंड लगाएगी उस एक्स राउंड को लगाने में वो टाइम कितना लेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम कितना लेगी सोनिया हमारा, देखिए 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पे एक्स राउंड लगा रही है, हमें नहीं पता कितना टाइम ले रही है, हम निकालते हैं कि 2 राउंड में कितना टाइम लेगी। देखिए एक राउंड में 18 मिनट्स ले रही है, तो 2 राउंड में कितना लेगी, वो 36 मिनट लेगी। क्या करा हमने, मल्टीप्लाई करी 2 की और 18 की। इसी तरीके से जब वो एक्स राउंड लगा रही है और एक मतलब कि एक राउंड लगाने में 18 मिनट ले रही है, तो एक्स राउंड लगाने में कितना लेगी, 18 इंटू एक्स मिनट्स लेगी। ठीक है, ये कितना लेगी हमारा 18 इंटू एक्स मिनट लेगी। ठीक, इसी तरीके से हम मान लेते हैं, लेट रवि मीट्स सोनिया
आफ्टर वाई राउंड्स, ठीक है ना। रवि क्या मीट कर रहा है किससे, सोनिया से, वाई राउंड के बाद मीट कर रहा है। देयरफॉर टाइम टेकन बाई रवि कितना टाइम लेगा, ठीक है ना। ये वाई राउंड लगा रहा है, 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू वाई, ठीक इसी की तरह हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमने एक चीज़ यहाँ पे देखिए नोटिस करी थी कि जब हमने सोनिया को 2 मिनट में माना था कि एक राउंड लगा रही है, और जो रवि को 1 मिनट में माना था एक राउंड हमारा कंप्लीट कर रहा है, तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे थे तो जितने टाइम में ये मिल रहे थे वो टाइम हमारा कैसा था, बराबर था, ठीक है। कहने का मतलब जितना भी ये टाइम यहाँ पे सोनिया ले लिए, ठीक है, एक्स राउंड लगाने में, और जितना भी टाइम हमारा ये वाई राउंड लगाने में रवि ले रहा है, ये जो मिल रहे हैं एक टाइम पे, तो ये जो दोनों टाइम है कैसे होंगे हमारे, ये दोनों टाइम हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितने टाइम बाद रवि और सोनिया जो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो क्या होगा। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया कि जितने टाइम में सोनिया यहाँ पे मिल रही थी रवि से, और जितने टाइम में रवि यहाँ पे सोनिया से मिल रहा था, वो जो दोनों का टाइम है वो सेम है। जैसे यहाँ पे 2-2 मिनट बाद दोनों मिल रहे थे, ये भी 2 मिनट में, इसने 2 मिनट का टाइम लिया यहाँ पे जाने में, और रवि ने भी क्या लिया था, हमारा 2 मिनट का टाइम लिया था, तो 2 मिनट बाद सेम टाइम पे मिल रहे थे, सेम जगह पे। तो इसी तरीके से ये जो टाइम है ये दोनों कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो वो टाइम हमारा क्या होगा कि जिस टाइम पे रवि और सोनिया एक साथ मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है ना, तो वो टाइम हमारा क्या होगा, वो क्या होगा 18 इंटू एक्स, और ये क्या है 12 इंटू वाई। अब देखिए वो टाइम हमारा क्या होगा, इन दोनों टाइम के इक्वल होगा, ठीक है। जो इक्वल है वो टाइम हमारी, वो वैल्यू हमारी क्या होगी, देखिए वो क्या है, वो 18 की भी मल्टीपल होगी, क्योंकि 18 की एक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद वो टाइम आएगा, तो वो क्या होगी 18 मल्टीपल होगा वो, ठीक है, 18 का मल्टीपल होगा। और वो जो टाइम आएगा वो कैसा होगा, हमारा 12 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है, 18 का भी मल्टीपल होगा और वो हमारा 12 का भी मल्टीपल होगा। जब वो दोनों का मल्टीपल है तो इट मीन्स कैसा है, वो 18 एंड 12 का क्या है, हमारा कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब वो टाइम, जिस टाइम पर रवि और सोनिया मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से, ठीक है, तो वो क्या हो गया 18 एंड 12 का क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। बट अब देखिए वो कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ से चलना स्टार्ट करा इस डायरेक्शन में, सोनिया ले रही है 18 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि ले रहा है हमारा 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। तो वो कह रहा है ये दोनों चल रहे हैं। अब देखिए जब वो चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, तो वो एक बार नहीं कई बार मिलेंगे, जब तक वो रुकेंगे नहीं, वो मिलते रहेंगे, कभी भी मिलते रहेंगे। बट वो क्या कह रहा है, जब यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट करा तो फर्स्ट टाइम चलने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे कितने मिनट में मिलेंगे। इट मीन्स फर्स्ट टाइम का मतलब है कि वो कम से कम कितने मिनट लेंगे फर्स्ट टाइम तक यहाँ पे पहुँचने में। तो कम से कम मिनट का मतलब हमारा क्या होता है, कम से कम का मतलब हमारा क्या निकालते हैं हम, लीस्ट, ठीक है। तो वो टाइम हमारा क्या होगा, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, 18 और 12 का कॉमन मल्टीपल होगा, और कैसा होगा, लीस्ट टाइम होगा, लीस्ट मतलब कम से कम टाइम। तो हमें क्या निकालना है, 18 और 12 का वो क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो वो टाइम हमारा क्या होगा, जिस टाइम पे हमारे रवि और सोनिया जो मीट करेंगे वो क्या होगा, हमारा 18 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब LCM, ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या निकालना है कि LCM निकालना है, ठीक है। देखिए LCM हम कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा है पिछली क्लासों में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 18 हमें निकालना है LCM ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। देखिए 18 के फैक्टर करते हैं, 18 के फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 18 के जो फैक्टर्स आ गए हमारे क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू
3। इट मीन्स अगर हम इसे लें तो क्या आएगा ये 3 की पावर 2। अब ये हमारा 12 है, 12 के फैक्टर करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। जब हम यहाँ पे 12 के फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। इट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3। तो देखिए एलसीएम अगर हम इनका निकालें तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम ऑफ 8, चलो ऐसे लिख लेते हैं 18 एंड 12 इस तरीके से। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2, और जो कॉमन फैक्टर की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 2। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 कितना हो गया हमारा 36। तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, एक उस पॉइंट से चलने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर दे विल मीट अगेन at the starting point in 36 मिनट्स। तो कितने मिनट में मिलेंगे हमारे 36 मिनट में हमारे मिलेंगे दोबारा से, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या था हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए सिंपली अगर मैं बताना चाहता आपको तो स्टार्टिंग में ही बता सकता था कि कुछ नहीं करना, हमें 18 और 12 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और वही हमारा टाइम आ जाएगा। बट क्या था कि जो हम एलसीएम निकाल रहे हैं इसका रीज़न क्या है निकालने का, तो जो इतना जो हमने टाइम लिया समझाने के लिए इसे, तो वो समझाने के लिए हमने इसीलिए टाइम लिया ताकि हमारा ये क्लियर हो सके कि किस तरीके से यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। और हम 18 और 12 का एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आके हमें पता चला कि एलसीएम हम क्यों निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या था कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है दोनों कंप्लीट हुए, और उसी के साथ आज की हमारी वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।